ओके बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने गोल्जी बॉडी का 3 कंपोनेंट्स को देखा था, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, जिसमें से सिस्टर्नी को डिटेल से देख चुका था। आज की क्लास में हम लोग ट्यूब्यूल्स को देखेंगे, जो कि कंपोनेंट किसका है, गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी किस किस चीज़ से बना हुआ है, ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी एंड देन वेसिकल्स। तो सेकंड हमारा ट्यूब्यूल्स क्या होता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो किस तरफ है, ये फॉर्मिंग फेज की तरफ है, जिसको हम लोग सिस एंड भी बोलते हैं। तो सेकंड हमारा ट्यूब्यूल्स होगा, सेकंड कंपोनेंट्स ट्यूब्यूल्स, इस तरह से ट्यूब्यूल्स होंगे। ट्यूब्यूल्स क्या होता है एक्चुअली, देख रहे हैं, फैला हुआ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, इस तरह से ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर ट्यूब फॉर्म्स में, इसी नाम से उसका नाम क्या रखा, ट्यूब्स रखा गया है ना। इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, फॉर्मिंग फेज की तरफ, फॉर्मिंग एंड की तरफ होता है, बाय द फ्यूजन ऑफ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टूटा हुआ पार्ट, जिसको वेसिकल्स बोलते हैं, इनके फ्यूज़न से होता है। दैट मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका फॉर्मेशन करता है। फ्यूज़न ऑफ फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स क्या होता है, वेसिकल्स। किसका फ्रेगमेंट्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्रेगमेंट्स है, जो वेसिकल्स में के फॉर्म में है। ये मिल के क्या बनाता है, ट्यूब्यूल्स बनाता है। ओके, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, फॉर्म एट फॉर्मिंग एंड। किधर फॉर्म हो रहा है, फॉर्म्ड एट फॉर्मिंग एंड, फॉर्मिंग फेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेज को सिस एंड बोलते हैं, सिस एंड, बाय द फ्यूजन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाय द फ्यूजन ऑफ फॉर्म सिस एंड, बाय द फ्यूजन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्रेगमेंट्स, जिसको हम लोग वेसिकल्स बोलते हैं, ये फ्यूज होता है, ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, फॉर्म एट फॉर्मिंग फेज, या फिर कह सकते हैं सिस एंड, बाय द फ्यूजन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से ये दूसरा कंपोनेंट एलिमेंट्स था गोल्जी बॉडी का। तीसरा वेसिकल्स है, वेसिकल्स तीसरा कंपोनेंट एलिमेंट्स है वेसिकल्स। ये वेसिकल है। तो वेसिकल्स यहाँ पे देखते हैं, ये जो सिस्टर्नी वाला पार्ट है, इसका एंड वाला पार्ट क्या है, शोलन है, फूला हुआ है। ये एंड वाला पार्ट, इच स्टर्नी का दोनों साइड एंड जो है वो फूला हुआ है, वो पिंच ऑफ होता है, और इस तरह से वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है। स्मॉल होता है, ओवल शेप या फिर स्फेरिकल स्ट्रक्चर हो सकता है। किधर, मैच्योरिंग फेज की तरफ इसका फॉर्मेशन होता है। ओके, और किस रीजन में, शोलन रीजन से ये फॉर्म होता है। पहली बात, स्मॉल स्ट्रक्चर है, उसके अलावा कर सकते हैं ओवल स्फेरिकल फॉर्म्स में हो सकता है, ओवल और स्फेरिकल, ओवल या फिर स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल ओवल स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म एट मैच्योरिंग एंड, मैच्योरिंग एंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस एंड, मैच्योरिंग फेज या फिर ट्रांस एंड बोलते हैं, फेज बोलो सही रहेगा, मैच्योरिंग फेज, जिसको हम लोग ट्रांस एंड भी बोलते हैं। मैच्योरिंग फेज की तरफ ये फॉर्मेशन होता है, शोलन एंड की तरफ। ये मैच्योरिंग एंड है और इधर वाला फॉर्मिंग एंड है, फॉर्मिंग फेज, मैच्योरिंग फेज। इसको सिस एंड बोलते हैं, इसको ट्रांस एंड बोलते हैं।
तो यहाँ पे वेसाइकल्स का फॉर्मेशन होता है इच सिस्टर्नी के जो मैच्योरिंग एंड है उसके तरफ, शॉलेन वाला पार्ट से। फॉर्म एट मैच्योरिंग एंड दैट इज नियर शॉलेन एंड ऑफ सिस्टर्नी दैट इज पोनेंट। वेसाइकल्स को हम लोग मेंशन कर रहे थे, स्मॉल होता है, ओवल अंडे के आकार का, स्फेरिकल भी हो सकता है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। फॉर्म एट मैच्योरिंग फेज या फिर इसको बोलते हैं ट्रांस एंड दैट इज नियर सोलेन एंड ऑफ सिस्टर्नी, नियर सोलेन एंड ऑफ सिस्टर्नी। इस तरह से ये जो सिस्टर्नी का शॉलेन एंड है, सिस्टर्नी का शॉलेन एंड है, सिस्टर्नी का शॉलेन एंड है, यहाँ से फॉर्म होता है पिंचिंग ऑफ होके, है ना। पिन अगर हम लोग चुभोते हैं कच्चे पपीते में, पपीता में पिन चुभाते तो वहाँ से रस टपकता है दूध टाइप से, है ना। तो इस तरह से सेक्रेशन होता है, फॉर्म होता है मैच्योरिंग फेज में। देखो मैच्योरिंग फेज इस साइड है, इस साइड में, तो दोनों एंड है, शॉलेन एंड है, इस सोलेन एंड से पिंच ऑफ होके क्या होता है, ये सेक्रेटरी वेसाइकल्स, वेसाइकल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो हम लोगों ने तीनों कंपोनेंट को कंप्लीट किया। सबसे पहला था सिस्टर्नी, दूसरा था टिब्यूल्स और फिर वेसाइकल्स। इसके अब फंक्शन को देखेंगे। ओके, तो जो गोल्जी बॉडी का फंक्शन है वो हम लोग मेंशन करेंगे, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। ओके ओके, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के फंक्शन क्या क्या फंक्शन है, वो सारे फंक्शन को हम लोग को देखना है। ये एक्चुअली क्या करता है, सेक्रेटरी वेसाइकल्स का फॉर्मेशन करता है, सेक्रेशन करता है, सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, इसके अलावा स्टोर करता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, या फिर कह सकते हैं ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। एक्चुअली वहाँ से लिपिड और प्रोटीन आता है, ग्लाइको दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे मिक्सअप होता है गोल्जी बॉडी में, और फिर सेक्रेटरी प्रोडक्ट में ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड ये सब का फॉर्मेशन होता है। अदर सेल मटेरियल्स का फॉर्मेशन होता है, सेल ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसाइकल्स यहाँ पे इस तरह से वेसाइकुलर फॉर्म में फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट फंक्शन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसाइकल्स, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसाइकल्स। सेक्रेटरी वेसाइकल्स का फॉर्मेशन होता है विच इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व किस में होता है, विच इन्वॉल्व कहाँ पे इन्वॉल्व होता है ये सेक्रेटरी वेसाइकल्स, इन्वॉल्व्स स्टोरिंग, कोमा दे देंगे, है ना, स्टोरिंग, पैकेजिंग एंड लेवलिंग, पैकेजिंग एंड लेवलिंग। स्टोर करेगा सेक्रेटरी वेसाइकल्स, पैकेजिंग करेगा, लेवलिंग करेगा, लेबलिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट, लेबलिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, इसका क्या करेगा, स्टोरिंग, पैकेजिंग, लेवलिंग करेगा। ओके, किस फॉर्म में करेगा, सेक्रेटरी वेसाइकल्स फॉर्म में करेगा। जो इन्वॉल्व होगा स्टोरेज करना, पैकेज करना और लेबल करना। जैसे फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है उसको स्टोर किया जाता है, पैकेज किया जाता है छोटी छोटी बोरियों में, और फिर उसमें लेबल किया जाता है आफ्टर टेस्टिंग। तो इस तरह से गोल्जी बॉडी क्या क्या काम कर रहा है, स्टोर करके पैकेज करेगा, लेबलिंग करेगा और फिर रिलीज़ करेगा साइटोप्लाज्म में। दूसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे, दूसरा फंक्शन
क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल्स, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल्स, सेल वॉल मटेरियल्स, सेल वॉल मटेरियल्स, ये सेल है, प्लांट सेल होगा तो सेल मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक हार्ड कवर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो सिंथेसिस करता है सेल वॉल मटेरियल्स का। सेल वॉल मटेरियल्स में देखते हैं क्या क्या आता है, लाइक म्यूकोपॉलीसेकेराइड, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, ETC का फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल्स लाइक म्यूकोपॉलीसेकेराइड, क्या होगा, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ये सब मटेरियल्स का। इसके अलावा एंड पैक्टिन, पैक्टिन ETC का फॉर्मेशन करता है। क्या क्या होगा सेल वॉल मटेरियल्स में, सेल वॉल मटेरियल्स में म्यूकोपॉलीसेकेराइड हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा, हेमीसेल्यूलोज हो जाएंगे, पैक्टिन्स हो जाएगा, इसका सिंथेसिस करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ओके, उसके अलावा डिफरेंट मेटाबोलाइट्स होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन एक साथ कंबाइन करके न्यू मटेरियल्स का फॉर्मेशन कौन करेगा, गोल्जी बॉडी। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रफ वाला पार्ट से प्रोटीन, स्मूथ वाला पार्ट से लिपिड, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता है वेसाइकुलर फॉर्म्स में, वेसाइकल्स में पैकेज होके ट्यूब्स फॉर्म में, और फिर गोल्जी बॉडी के पास आ जाता है। ये इसमें कार्बोहाइड्रेट कंबाइन करके ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड ये सब फॉर्मेशन करता है, लिपिड प्रोटीन का एक साथ कंबाइन फॉर्म करता है। तो तीसरा जो हम लोग फंक्शन देखेंगे, तीसरा फंक्शन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मेटाबोलाइट्स, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मेटाबोलाइट्स, डिफरेंट मेटाबोलाइट्स में क्या क्या होगा, लाइक ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, एंड लिपोप्रोटीन्स। यहाँ पे लिपिड और प्रोटीन को कंबाइन किया जाता है ETC। ये होता है डिफरेंट मेटाबोलाइट्स। डिफरेंट मेटाबोलाइट्स में ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन, इनका यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। लिपिड और प्रोटीन एक साथ कंबाइन करके जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे कम्बिनेशन होता है प्रोटीन और लिपिड का, जिसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे इस तरह से क्या करता है, दोनों अलग अलग फॉर्म्स करता है लिपिड और प्रोटीन को, और ये गोल्जी बॉडी लिपिड और प्रोटीन को कंबाइन करके एक कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जिसको लिपोप्रोटीन्स बोलते हैं। किस तरह से करता है, ये जैसे लिपोप्रोटीन है, इस लिपोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन इस तरह से, ऊपर में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब फैला है, फर्स्ट रफ का फॉर्मेशन किया है और फिर डिटैचमेंट राइबोसोम का करके स्मूथ का फॉर्मेशन किया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो ये जो लिपिड और प्रोटीन यहाँ से निकलती है, गोल्जी बॉडी उसको एक साथ कंबाइन करके कम्प्लेक्स फॉर्म में लिपोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। इस लिपोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों का रोल है। रफ वाला पार्ट से क्या आया हमारे पास, प्रोटीन आया, ओके,
और स्मूथ वाला पार्ट से हमारे पास क्या आया, लिपिड फॉर्मेशन होके आया। इस तरह से दोनों कंबाइन होके लिपोप्रोटीन्स, लिपिड और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। ये एक कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स टू फॉर्म, कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, यह कम्प्लेक्स कहलाता है लिपोप्रोटीन्स। ये लिपोप्रोटीन्स कहलाता है। तो बनती कहीं और है, प्रोडक्ट अलग अलग बनता है, प्रोटीन बनता है, लिपिड बनता है, और फिर गोल्जी बॉडी उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है। इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मेटाबोलाइट्स लाइक ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन्स। यहाँ पे ग्लूकोज का अटैचमेंट कर देता है लिपिड के साथ, यहाँ पे ग्लूकोज का अटैचमेंट करता है प्रोटीन के साथ। इस तरह से ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको मीन्स ही होता है, रूट वर्ड ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का अटैचमेंट लिपिड के साथ, कार्बोहाइड्रेट का अटैचमेंट प्रोटीन के साथ करके ये मॉडिफाई करता है। उसके अलावा यहाँ पे फोर्थ फंक्शन जो देखेंगे, फोर्थ फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। फोर्थ फंक्शन को इधर लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी बॉडी। एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी एक साथ कंबाइन होके एक गल सिस्टम होती है, उसके तहत यहाँ पे फॉर्मेशन होता है लाइसोसोम का, प्राइमरी लाइसोसोम का सिस्टम होती है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम का कैसे, गल सिस्टम होती है, GERL। गोल्जी बॉडी एसोसिएट विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी बॉडी है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ गोल्जी बॉडी का एसोसिएशन होता है, और फॉर्मेशन किसका होता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। गोल्जी बॉडी एसोसिएट विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर लाइसोसोम। तो ये सिस्टम है, कम्प्लेक्स है, इसके तहत क्या होती है, प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। गर्ल्स कम्प्लेक्स गर्ल्स सिस्टम के तहत किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी लाइसोसोम का। तो यहाँ पे मेन फंक्शन गोल्जी बॉडी को दिया गया है कि प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी बॉडी, बट एसोसिएशन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है ना, और फिर लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। अंडे के अंदर जो जर्दी वाला पार्ट है जिसको योक बोलते हैं, उसका भी फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी करता है। प्रोसेस को बोलते हैं वाइटेलोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ योक इन एग सेल। फिफ्थ फंक्शन देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ योक इन एग सेल। एग सेल में योक का जो फॉर्मेशन होता है गोल्जी बॉडी करता है। प्रोसेस को बोलते हैं, योक फॉर्मेशन प्रोसेस को बोलते हैं वाइटेलोजेनेसिस। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाइटेलोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, वाइटेलोजेनेसिस, वाइटेलोजेनेसिस बोलते हैं। योक फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाइटेलोजेनेसिस। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का फंक्शन, गोल्जी बॉडी के कंपोनेंट्स, ये सारा हमारा कंप्लीट हुआ। नीट के लिए कुछ भी पॉइंट नहीं छूटा है। एक बार फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट देखना है, अच्छे से देखना है, नीट की कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ओके, तो हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल नेक्स्ट जो होगा लाइसोसोम होगा। इससे पहले हम लोगों ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल, दूसरा गोल्जी बॉडी, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल, तीसरा जो हम लोग देखेंगे लाइसोसोम, सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा लाइसोसोम। नेक्स्ट क्या होंगे, लाइसोसोम। ओके, थैंक यू।